सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने वीडियोस अब तक पहुंचाए थे तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था सबका। लेकिन एक चीज है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने उनका फीडबैक दिया, एक डिस्कशन हमारा चल रहा था, जिस डिस्कशन से हमें यह पता चला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने वो लेक्चर देखे और जिनका वो रिस्पॉन्स था बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। और वो दो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। एक तो ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका फाउंडेशन लेवल है, मतलब जो उस लेवल पे अभी है, जो आराम से चीजों को समझ सकते हैं, मतलब उनकी फाउंडेशन लेवल है, IIT JEE फाउंडेशन उनकी है। लेकिन इसमें दूसरा टाइप ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल कमजोर है, मतलब जिसको चीजें बिल्कुल कम समझ आ रही है, उसको बहुत टाइम लगा चीजों को समझने में। तो मतलब कि एक तो वो स्टूडेंट जो फाउंडेशन के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है, IIT JEE का कोर्स करने के लिए, नीट करने के लिए, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, दैट मीन्स उसकी लेवल वो है। लेकिन इसमें जो स्टूडेंट है जो बेचारा बहुत कमजोर है, लेकिन ये बात याद रखना कि नदीम सर जो है कमजोर बच्चों के साथ है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको लगा होगा कि लेवल थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस कंक्लूजन पे आए हैं कि एक प्री फाउंडेशन बैच हम चलाएंगे और एक फाउंडेशन बैच चलाएंगे अलग अलग। जैसे क्लास 10th का है तो दो लेक्चर आएंगे। एक आएगा फाउंडेशन जिनकी लेवल है, शाहीन बैच में जाएंगे वो, और उनका जो है, जो बच्चा थोड़ा तेज है वो सीधे उसी पे आएगा, जब लेक्चर अपलोड होगा तो उसी पे आएगा सीधे। वो अपना टाइम वहां जाया नहीं करेगा जहां पे पूरा बेसिक से चलेगा चीजें। तो मीन जो प्री फाउंडेशन रहेगा, हाँ अब जो फाउंडेशन वाले बच्चे उनको भी दिक्कत हो सकती है कई सारी चीजों में, तो वापस आके वो प्री फाउंडेशन के कोर्स में जा सकते हैं, वहां जो बेसिक से चीजें चलेगी और चैप्टर 1 से चीजें चलेगी। इसी तरह 9th में दो टाइप्स ऑफ क्लासेस आर देयर। एक होगा वो जिनकी फाउंडेशन की लेवल अभी है और उनको हम अपने हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और जो वो स्टूडेंट्स है जो बिल्कुल कमजोर है, और मैंने आपको बोला कि कमजोर को हमें ऊपर उठाना है। जिसका मैथमेटिक्स, जैसा आप देख रहे हो, मैं आपको लगातार बोल रहा हूं अपने क्लासेस में कि मैथमेटिक्स का जो डर रहता है, एक कमजोर बच्चे को ऊपर ले आना है। जब आप मैथ सब, जैसे मैंने सुना है कि जब आपके क्लास में कभी टीचर आता है तो आप बिल्कुल, मैथमेटिक्स टीचर आता है तो आप बहुत ज्यादा डरते हो और वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता आपका। वही आप में वो इंटरेस्ट डेवलप करना है, अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप करेंगे आपका। आपको मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है, एक साथ दोनों को मेहनत करनी है, और ये जो आपका मैथमेटिक्स का डर है इसको एक साथ भगाना है। तो मतलब ये है कि आप कोई फिक्र नहीं करो। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि सर थोड़ा सा हमारा भी सोचो, तो हम बिल्कुल उनके लिए सोच रहे हैं। हम डबल मेहनत करेंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो आप क्यों नहीं करोगे? आपको भी करनी होगी। आप वो लेक्चर देखो जो आपके लिए बना है। हाँ, अब जो फाउंडेशन वाला है जिसके लिए अलग से लेक्चर बनेगा, और जो प्री फाउंडेशन वाला है जिसको बिल्कुल बेसिक से ऊपर ले जाना है, तो आप दोनों भी दे सकते हो। फिर आप अपनी लेवल इवैल्यूएट कर सकते हो। कहां? जब हम डबल मेहनत, 3 गुना मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आपको भी मेहनत करनी है। तो एक साथ ये सब्जेक्ट का जो डर है भगाना है। टारगेट हमारा ये नहीं कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होना चाहिए, वो तो टारगेट ही नहीं है। मार्क्स तो आपके वैसे भी आ जाएंगे। क्लास 10th की बात अगर करें तो बोर्ड का टेंशन रहता है, सर बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड पे फोकस करना है, तो वो तो होगा ही होगा। आपका क्लास 10th का रिजल्ट 100 में 100 मैथमेटिक्स में वो तो आने ही आने हैं जब आप अच्छे से रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे। लेकिन टारगेट वो नहीं है। टारगेट है कि बच्चे को आगे करना क्या है। बच्चे को IIT में जाना है, बच्चे को JEE में इंटरेस्ट लेना है, बच्चे को मैथमेटिक्स के बड़े बड़े एग्जाम्स टारगेट करने हैं, और एक MIT में आपको पहुंचना है, IISc बेंगलोर में पहुंचना है, आइजर में पहुंचना है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जहां आप जा सकते हो। तो दैट मीन्स वो जो हमारा टारगेट है, एक तो आपका अपना टारगेट रहेगा कि सर बोर्ड में टॉप करना है, वो तो आप करोगे ही करोगे। लेकिन हमारा अपना एक विजन जो है वो ये है कि बच्चे को कहां तक ले जाए। इसीलिए ये फाउंडेशन पे इतनी ज्यादा मेहनत हो रही है। तो आपके लिए हम दुगना मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए फाउंडेशन
अलग कोर्स रहेगा शाहीन बैच में, और आपका प्री फाउंडेशन जिनका बिल्कुल मैथमेटिक्स देख के बहुत डर लगता है, उनके लिए चीजें बिल्कुल बेसिक से जाएगी। तो मतलब यह है कि आपको भी करना है। देखो ऐसा नहीं कि मतलब मैं मेहनत करते जाऊंगा, आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मेहनत तो आपको करनी है, मुझे करनी है, मैं तो करूंगा, आप अपना सोचो आप करोगे कि नहीं करोगे। मेहनत आपको भी करनी है, तब जाके मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स आपका अच्छा हुआ ना, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इट विल सी यू दैट द इंपैक्ट इज ऑन फिजिक्स एज वेल एंड केमिस्ट्री एज वेल। इनफैक्ट प्योर साइंस तो मैथमेटिक्स, और आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। सो दैट मीन्स मेहनत तो दोनों साइड से करनी है। हम मेहनत करेंगे, हम मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपना एफर्ट दो ताकि ये जो है हम कुछ अच्छा कर पाए एक साथ। और आपके जितने भी डाउट सेशंस रहेंगे, जितने भी डाउट रहेंगे, आप वो कमेंट्स में भेज सकते हो, आप हमारे पास आ सकते हो, उन डाउट्स पे हम अच्छे से बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा क्लास 9th का जो लेक्चर है, 2 टाइप्स ऑफ लेक्चर्स आएंगे आज। एक तो आएगा प्री फाउंडेशन के लिए, एक तो आएगा फाउंडेशन के लिए। तो फिलहाल जो टॉपिक आएगा वो आएगा लाइन्स एंड एंगल्स का। लाइन्स एंड एंगल्स मतलब बिल्कुल बेसिक से चलेगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि चीजें तेज जाएगी, चीजें बिल्कुल आराम से जाएगी। तो दैट मीन्स लाइन्स एंड एंगल्स आपका चैप्टर 6 शायद है, कई बुक्स पे चैप्टर 7 लिखा है, कहीं पे 5 लिखा है, तो चैप्टर का नाम चेंज होता रहेगा। लेकिन ये है कि हम लाइन्स एंड एंगल्स पे अच्छे से बात करेंगे। देखो क्या है लाइन्स एंड एंगल्स, मतलब सर पहले लाइन्स आएगी फिर एंगल आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आपके पास एक लाइन है। अब मसला है कि सर लाइन कैसे होती है। आपने यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, यूक्लिड साहब ने ना जियोमेट्री की बेस रखी है। तो जितनी भी जियोमेट्री पढ़ते हैं ना, यूक्लिडियन जियोमेट्री, तो उसमें जो यूक्लिड का सबसे बड़ा हाथ था ना, वो पहले उसने पॉइंट से सब कुछ, मतलब पॉइंट पे बात उसने की पहले। तो उसने बोला कि पॉइंट, तो यूक्लिड साहब का एक पोस्टुलेट है क्या, इफ वी हैव 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स, एक जगह पे दूसरा दूसरी जगह पे। तो इसके बाद क्या बोला कि आप हमेशा एक ही लाइन इनके थ्रू पास कर सकते हो। आप कोशिश करना। कोई बोलेगा सर एक ही लाइन आएगी, मैं बोलूंगा बिल्कुल आएगी एक ही। क्यों सर, यूक्लिड साहब ने बोला है। अरे आप खुद भी देखो ना, अब खुद भी देखो, 2 पॉइंट से डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कितने लाइन्स पास होगी, एक। अब आप चालाकी करोगे, कोई बोलेगा सर क्यों, मैं तो एक और लाइन पास करूंगा सर, ऐसे जाएगी। लेकिन उसको बेचारे को पता ही नहीं लाइन क्या है। लाइन होती है ना विदाउट एनी बेंड, विदाउट एनी कर्व, ये स्ट्रेट होती है। मतलब ये आप जो कर रहे हो ना, यहां पे इस लाइन ने बेंड किया, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए लाइन। एक लाइन, हाँ दिस इज कंपोज्ड ऑफ लाइन्स, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, यूक्लिड साहब का जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि अगर आपके पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से आप एक लाइन खींच सकते हो। तो इसके बाद सर, हाँ अब तो लाइन आ गई, देखो आप कोई 2 पॉइंट चूज करो ना, वहां से एक लाइन ड्रा कर लो, उनको ज्वाइन करो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को, बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रेट पाथ, ऐसे, तो आपके सामने लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लाइन। सो दैट मीन्स अगर आपके पास लाइन है, आप इसके बाद देखते हैं लाइन, एक लाइन अगर होगी ना तो कुछ ज्यादा हम कर नहीं सकते। सपोज वी हैव अ लाइन, सिंगल लाइन, हम इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो सर क्या चाहिए, हमें लाइन्स चाहिए, एक से ज्यादा लाइन चाहिए। मतलब सर अगर दूसरी लाइन होगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी हैव अनदर लाइन। सो लेट अस सी, अगर हमारे पास दूसरी लाइन होगी तो क्या होगा। सपोज एक दूसरी लाइन मेरे पास है, वो ऐसे है, ठीक। अब 2 लाइन्स का खेल है। अब कितने लाइन्स के साथ खेलना है, 2 लाइन्स के साथ खेलना है। तो सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में आपको याद रखना है 2 लाइन्स आएगी कम से कम, मिनिमम। इसके बाद तीसरी लाइन भी आएगी जिसको हम ट्रांसवर्सल बाद में कहेंगे। लेकिन सो फार आप याद रखो कि 2 लाइन्स आनी है। कितनी लाइन्स आनी है, 2 लाइन्स। सर 2 लाइन्स आ गई, इसके बाद क्या होगा, अब मैं इनके साथ खेलने वाला हूं, हम सब इनके साथ खेलेंगे, आपको भी खेलना है इन लाइन्स के साथ। हम देखेंगे ये 2 लाइन्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो आप तो बहुत चीजों के साथ खेलते हो, चलो आज लाइन्स के साथ खेलते हैं। हाँ आप तो बहुत, जब आपका टाइम घर में होता है
पता नहीं बहुत सारा टाइम आप वेस्ट भी करते हो, इधर इधर चीजों के साथ खेलते हो। ठीक है, खेलना भी अच्छी बात है, लेकिन आज हम लाइनस के साथ खेलते हैं। तो जब हम लाइनस के साथ खेलेंगे ना, हम ऑब्जर्व करते जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो आपको वो फील आना चाहिए, सर हाँ अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, सर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसे लाइनस को रखे तो ऐसा होगा। तो वो बस फील मैं चाहता हूं कि आपको आ जाए, और एक बार देख लेना जब आप लाइनस के साथ खेलोगे ना, तो देखना कितना फील आता है। चलो हम 2 लाइनस लेते हैं। तो 2 लाइनस लेने के बाद देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सपोज वी टेक अ लाइन, से दिस इज L1, सो वी टेक लाइन L1। ठीक, ये जो लाइन है, नेम इट L1, इसका नाम मैंने L1 रखा, कुछ भी रखो, नाम में क्या रखा है। सो दैट मीन्स ये जो L1 है एक लाइन है। अब दूसरी लाइन, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो दूसरी लाइन रखनी है ना, सर कैसे रखे, आओ देखते हैं कैसे रखे। अब खुद भी सोचो थोड़ा सा कैसे रखनी है। तो मतलब एक लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये देख रहे हो आप, ऐसे हो सकती है। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना, ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है इस लाइन को। सर इंटरसेक्ट करना मतलब ये जो लाइन है, ये L1 और ये एक L2 है। क्या है? L2, अनदर लाइन से L2। अब ये L1 और L2 जो है ना, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा क्या होगा सर कि हमें कैसे पता चलेगा L1 इज नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट L2? अब आप कोई बोलेगा सर नहीं, आप अगर इसको प्रोड्यूस करोगे ना, आगे जाके कहीं मिलेंगे। तो वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 लाइन्स होगी, सबसे पहला केस ये बन सकता है कि वो लाइन्स कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करे। ऐसा कर सकते हैं। और जिनको आप बड़े प्यार से जानते हो, बोलो किस नाम से इनको जानते हो जो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती है? वेरी गुड, पैरेलल लाइन्स के नाम से इनको जानते हैं कि सर 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट नहीं करे, पैरेलल लाइन्स। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन्स, दिस इज एक्चुअली 50% ऑफ द डेफिनेशन। कि आपको जब भी क्लास में बोलते हैं ना, कोई भी आपको बोलता है कि व्हाट आर पैरेलल लाइन्स, आप बोलते हो सर दोज लाइन्स व्हिच नेवर इंटरसेक्ट। हाँ सही है, बट 50%। अब सर 50% क्या है? आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। तो हाँ ऐसा सही है कि अगर लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करे, वो लाइन्स पैरेलल होती है। लेकिन क्या है कि लाइन्स के बीच में देखो, ये एक लाइन आपके पास है, से दिस इज लाइन L1, ठीक, से दिस इज अनदर लाइन, से L2, ठीक, से दिस इज L2। सो हाउ मेनी लाइन्स वी हैव 2 लाइन्स। चलो इधर थोड़ा सा ज्यादा रह रहा है, इधर कम, ये हम रैंडमली ड्रा कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा एरर आ सकता है, आप वो खुद देख लोगे। देखो क्या है, अगर इस L1 को इस L2 के साथ पैरेलल होना है, ये तो यूक्लिड साहब की देन है कि लाइन्स कैसे पैरेलल आएगी। वो यूक्लिड का एक पोस्टुलेट है, उस पे भी हम बात करेंगे। यूक्लिड क्या बोल रहे थे उस पे आगे जाके बात होगी, इन डिटेल हम बात करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं पैरेलल लाइन्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखो ये L1 और L2, ये L1 और L2, आपने बोला सर आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पैरेलल है ना। थोड़ा सा और, अगर हम इस पॉइंट से, मानो ये एक पॉइंट है, इससे यहां परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस दूसरी लाइन पे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्लियर? सो दैट मीन्स ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, सपोज ये जो बीच में है ना, दिस इज 5 मीटर, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स इज 5 मीटर। अब अगर ऐसा करोगे ना, यहां दूसरा पॉइंट, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। क्या ड्रा करोगे? परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। इफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5 मीटर एज वेल, उसके बाद मतलब कहीं भी आप इस लाइन पे पॉइंट चूज करो, उसके बाद इस लाइन दूसरी पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, हर जगह एट एवरी पॉइंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी सेम। मतलब ये कांस्टेंट आना चाहिए। अगर यहां 5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां 5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां 5 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दैट मीन्स ये जो L1 और L2 है ना, दे आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट। असल डेफिनेशन ये है पैरेलल लाइन्स की, और इसका कॉन्सिक्वेंस आता है कि दैट द लाइन्स आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट। देखना आप, जादू एक देखना, और ये जादू क्या है आपको थोड़ा सा फील कराएंगे। देखो क्या होता है कि अगर ये 2 L1 और L2, थोड़ा सा इधर देखते हैं, इधर थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझाता हूं। सपोज दिस इज L1 एंड से दिस इज L2, ऐसे आ रहा है, से दिस इज L2, सही है ना। अब यहां परपेंडिकुलर आप ड्रा करो ना, यहां परपेंडिकुलर, सपोज यहां ये 4 मीटर है, कितना है? हाउ मच? 4 मीटर। सर यहां आने पे तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, सर इट इज एक्चुअली 3.5 मीटर।
सो एट दिस पॉइंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3.5। आप बोलो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रह रही है कि कम हो रही है? सर कम तो हो रही है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कम हो रही है, 3 मीटर आ रहा है। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। एट सम पॉइंट आगे जाके जब इनको प्रोड्यूस करोगे ना, ये लगातार कम हो रही है, तो एक पॉइंट पे ये लाइनेस जो है इंटरसेक्ट करेगी। दैट इज व्हाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बड़ा हाथ है पैरेलल लाइनेस में। आप जो चीजें याद रखते हो ना वो आधी होती है, उसको पूरा समझने के लिए वो कंसेप्ट पे जाना है कि सर हम तो आज तक पैरेलल लाइन समझ रहे थे कि इंटरसेक्ट ना करे। इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है ना तभी तो वो लाइनेस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और आप जो वो लाइनेस को इंटरसेक्ट नहीं कराता है ना, आप उसी को याद रखते हो। वो जहां से प्रॉपर्टी आती है उसको याद ही नहीं रखते हो। तो ये था पैरेलल लाइनेस का कंसेप्ट कि दो लाइनेस तभी पैरेलल होगी जब किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, सेम रहे, एक जैसा। जहां आपने यहां देखा ये जो लगातार कम हो रहा है, एक टाइम पे ऐसा आएगा ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। आप जब इनको प्रोड्यूस करोगे, सो ऑन प्रोड्यूसिंग दीज लाइनेस आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। वो आप समझ रहे हो। लेकिन यहां अगर देखोगे ना, इस साइड से डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, तो एक साइड से ऐसा हो रहा है एक साइड से, मतलब ये जो लाइनेस है ना ऐसे जा रही है, लेकिन दूसरे साइड से ऐसे जा रही है, आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी। मतलब एक साइड से डिस्टेंस कम हो रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक दूसरे साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रही है। सो दैट मीन्स खेल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है। अगर लाइनेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? लाइनेस पैरेलल होगी कि इंटरसेक्टिंग होगी? हाँ बिल्कुल पैरेलल होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे नाउ, इस क्वेश्चन का, हाँ जो हमने क्वेश्चन किए थे ना आपके लेक्चर में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें आंसर भेजे और बहुत अच्छा लगा आपके आंसर्स देख के। लेकिन मसला यह है कि अभी कुछ स्टूडेंट जो है ना वो नींद में है। वो जब नींद से नहीं जागेंगे तो हम उसमें कर क्या सकते हैं? तो नींद से तो आपको जागना है। तो इसीलिए बहुत सीरियस बच्चे थे। एक स्टूडेंट 12:50 ऑलमोस्ट 12:30 ऐसा ही कुछ था, जब वो आंसर सेंड कर रहा था, सर आप ये देखो ठीक है गलत है, तब मैं अच्छे से सो पाऊंगी। सो दैट मीन्स बहुत अच्छा लगता है ऐसा जब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स भेजे। अब कुछ ऐसे भी है जो शायद उन्होंने ट्राई की होगी, लेकिन आप बोलो सर नहीं आया, हमसे नहीं हुआ, आप हमें ये समझाओ अच्छे से, तो समझाएंगे। सो ये था पैरेलल लाइनेस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखना, लेकिन सीरियस रहो, एक क्वेश्चन को लेके सीरियस रहो। एक पॉइंट है, बताओ मैं इस पॉइंट P से, सपोज दिस पॉइंट इज P, से दिस पॉइंट इज P, बताओ मैं इस पॉइंट एक पॉइंट से मैं इस दूसरी लाइन पे कितने परपेंडिकुलर ड्रा कर सकता हूं? समझ आया कि नहीं आया? फिर से समझाना है। देखो मैं फिर से बोलूंगा, बुदापन तो है यू सी पॉइंट P छु, ये पॉइंट P पे यह लाइन L2 पे परपेंडिकुलर त्राऊं, तो इस पॉइंट P से इस लाइन पे क्या डालना है? परपेंडिकुलर। नाउ माय क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है कि इस पॉइंट P से हम इस L2 पे कितने परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट से किसी लाइन पे कितने परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार, माना एक लाइन है, ठीक, सपोज दिस लाइन इज L एंड दिस इज से पॉइंट P। अब बोलो ये यहां से कितने लाइनें गुजरेगी, लेकिन इस L पे वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए बाद में। तो आपको मैंने समझाया। तो सर पहला केस हमने आया समझ कि अगर लाइनेस दो होगी L1 L2, सर ऐसा हो सकता है दे आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट उनको ना कराना किसका काम है? वेरी गुड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम है। कि सर जब अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या काम है? सर वो जब सेम रहेगी ना बिटवीन टू लाइनेस, ऐसे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी ऐसे ऐसे, मतलब यहां से सेम, यहां से सेम, यहां से सेम, यहां से सेम, तब जाके वो लाइनेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो मैंने आपको बोला कि ये जो L1 और L2 है, ये दो लाइनेस जो है कब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब कब पैरेलल होगी? जब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सेम रहे। तो मैंने आपको यहां बोला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, ये 5, ये 5, तब जाके ये जब कांस्टेंट रहेगी ना हर एक साइड से, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब जाके ये दो लाइनें जो है पैरेलल रहेगी। अब मैंने आपको दूसरा सिचुएशन बोला कि अगर ये लाइन ऐसे चल रही है, दूसरी लाइन ऐसे, आपको लग रहा है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो रही है, तो एक जिस साइड से कम हो रही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो याद रखो अच्छे से बच्चों, जिस साइड से, फिर से बोल रहा हूं, जिस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो रही है उसी साइड से वो मिलने वाले हैं। और यहां देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है बढ़ेगी, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। सो दैट मीन्स ये दो लाइनें जो है पैरेलल नहीं है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो सर एक तीर से दो शिकार, मतलब सर आप हमें पैरेलल लाइनें समझा रहे थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहे और उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहने की वजह से वो लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। साथ ही साथ सर ये भी हुआ ना कि अगर वो इंटरसेक्ट किए, मतलब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हुई, उसमें वेरिएशन आई, दैट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, दैट मीन्स द टू लाइन्स आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट ऑन प्रोसीडिंग। हम आगे जाके वो लाइन्स को इंटरसेक्ट करा सकते हैं। सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। सो सर दो चीजें हमें समझ में आई। तो पहली चीज कि दो लाइनें जो है इंटरसेक्टिंग हो सकती है, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी इंटरसेक्ट ना करे, मतलब वो पैरेलल हो। सो दीज आर टू केसेस। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि यही दो लाइन्स है, देखना अच्छे से समझना, क्वेश्चन को समझना, जस्ट लुक एट द ग्रेविटी ऑफ द क्वेश्चन, कि जो दो लाइन्स होगी, जो दो लाइन्स होगी उनके साथ और एक केस होगा। एक तो सर मुझे समझ आया पैरेलल है, दूसरा की इंटरसेक्टिंग है, यही दो लाइन्स के साथ तीसरा केस होगा। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोचो कि क्या हो सकता है वो, ठीक? आप सोचो, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आप उस चीज को सोचो कि सर तीसरा केस क्या हो सकता है। हाँ, ये तो मुझे समझ आया कि लाइन्स जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी समझ आया कि लाइन्स पैरेलल हो सकती है, कहीं इंटरसेक्ट ना करे। तीसरा केस क्या हो सकता है? सोचो सोचो, अच्छे से सोचो, टाइम आपके पास है, सोचो। बिल्कुल, तब तक आप सोचो जब तक मैं फिर से बोलूं। तो पहला केस ये ऐसे, दिस इज L1 एंड दिस इज से L2, सो दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ये पैरेलल लाइन्स आएगी। सो दीज आर पैरेलल लाइन्स। सो दिस इज केस 1 दैट द लाइन्स आर पैरेलल। नाउ लेट अस सी केस 2। सर ऐसा होगा, एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, मीन्स दीज टू लाइन्स दे इंटरसेक्ट, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोलते हैं? आप उस पर सोच रहे हो ना जो मैंने आपको बोला है। चलिए मैं देखता हूं कितना सोचा आपने। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सर इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब जो दो लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। सो टू लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इफ दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। या आप इस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तब जाके उन्हें क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सर तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपने बोला दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, दो लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस, चलो आपके पास एक लाइन है, से दिस इज L1, बताओ दूसरी लाइन को कैसे रखना है, क्या होगा उसके साथ, बताओ। और एक केस बनेगा। अब मैं बताऊं तो वेरी गुड, कुछ बच्चों को समझ आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो उनके लिए, सबके लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। अब जिनको समझ नहीं आ रहा है वो समझे क्या करना है। तो तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि वो जो दूसरी लाइन है ना वो पूरी इस पे आ जाए, ऐसे ऐसे, मतलब जो दूसरी लाइन है ना वो इसी पे आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये एक लाइन मानो ये दूसरी लाइन थी, इस दूसरी लाइन को मैंने उठाया इस पे रख दिया। अब ये कितनी लाइनें है? एक है, दो है। नाउ दीज आर टू लाइन्स, दीज आर। सर लेकिन ये तो कुछ अजीब सा हो रहा है, ये तो एक ही है। ये एक धोखा आप सबके लिए है। जो दिखता है ना वो कभी कभार नहीं होता है। जैसे आपको कभी लगता है ना कोई मेरा दोस्त है लेकिन वो दोस्त नहीं होता, और कभी आपको लगता है मेरा दुश्मन है और वो दुश्मन नहीं होता। इसी तरह यहां पे आपको लगता है एक लाइन है लेकिन ये एक नहीं है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना थोड़ा सा, आपको ये मोटी लाइन दिखेगी, क्योंकि ये एक नहीं दो है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। सो दैट मीन्स इन दो लाइन्स को क्या बोलेंगे? इन दो लाइन्स को, अच्छा ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? किसी पॉइंट पे नहीं। ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट पे। अब ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? आप बोलो। वेरी गुड, कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे नहीं, गलत, 3 पॉइंट्स पे। ना ना ना, वन सक्सेशन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, L1 और L2। सर मैं जो देख रहा हूं ना L1 के ऊपर L2 है, मतलब ये एक ही है ना, तो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। अच्छा एक बात मुझे बोलो, जिसको समझ नहीं आ रहा ना, बताओ जो पॉइंट L1 में है वो L2 में भी है, तो मतलब वो तो कॉमन है दोनों का। जो L2 में है
L1 में भी है, मतलब जो पॉइंट L1 पे है वो किस पे भी है, L2 पे भी। तो दोनों में कितने पॉइंट्स कॉमन है, इनफाइनाइट, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सर ऐसे दो लाइनस को, ये तो दो है, दिखने में भले एक हो लेकिन है दो, तो ऐसे लाइनस को क्या बोलते हैं, दीज टू लाइनस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइनस। नाम तो सुना होगा, कोइंसिडेंट लाइनस। जैसे आप बोलते हो ना कि कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट मतलब जब दो चीजें एक साथ हो, एक ही टाइम पे जब साइमल्टेनियसली दो चीजें होती है ना, जब आप भी बोलते हो व्हाट ए कोइंसिडेंस, तो मतलब कोइंसिडेंस का मतलब दो चीजों का एक साथ होना। तो ये जो L1 है, L2 भी इसी के साथ है, ये एक लाइन नहीं, ये दो लाइन्स है। सो इन दो लाइन्स को बोलते हैं जो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। सो दिस वाज द थर्ड एंड द लास्ट केस। सो केस 1, सर दो लाइन्स होगी तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब पैरेलल होगी। सर दो लाइन्स होगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। सर दो लाइन्स हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब कोइंसिडेंट लाइन्स। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, हर एक चीज नोट करनी है। अब मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सबसे, ठीक, इसका जवाब आपको भेजना है, इसका जवाब कमेंट्स में आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या दो लाइन्स दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? कैन टू लाइन्स एवर इंटरसेक्ट ओनली एट 2 पॉइंट्स? इज इट पॉसिबल कि दो लाइन्स दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे? अब मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन क्या है, था सा नजर क्या क्वेश्चन छो। अगर सर लाइन आशन वनु सर तुम लाइन करना दोन पॉइंटन पे इंटरसेक्ट, मतलब उसका मतलब क्या है? मतलब चीज आंख लाइन, यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं ये एक लाइन है, ठीक। सो दिस इज लाइन L1। अब आपको दूसरी लाइन ऐसे उठानी है कि वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। सोचो, होगा पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? मैं बोल रहा हूं इज इट पॉसिबल, क्या हो सकता है? अच्छा, मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इज इट पॉसिबल कि दो लाइन्स 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, खाली 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे? तो ये दो क्वेश्चन है कि क्या दो लाइन्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है? खाली 2 पॉइंट्स पे मैं बात कर रहा हूं। क्या दो लाइन्स खाली 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है? तो मतलब सर जनरलाइज करो ना, एक ही साथ बोलो क्या है। तो सर आप ऐसा बोलो कि क्या दो लाइन्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, फाइनाइट नंबर ऑफ मतलब 10, 20, 30, 40, 50 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है, उसके बाद वो इंटरसेक्ट ना करे। सो ये आप सबके लिए क्वेश्चन है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आप सबसे वो ये है कि अगर हमारे पास दो लाइन्स होगी, ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इफ 2 लाइन्स। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि अगर दो लाइन्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा वो लाइन्स का? क्या वो लाइन्स पैरेलल है? पैरेलल तो नहीं हो सकती क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे। क्या वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग हो सकती है जिस इंटरसेक्टिंग को आप एक ही पॉइंट को मानते हो? जब उस इंटरसेक्टिंग लाइन तुमने 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अच्छा, यम वारहन पॉइंटन पे, वारहन मतलब यम तमाम पॉइंटन पे इंटरसेक्ट करें, तुमन क्या शुक्र तुमन उनको आप बोलते हो कोइंसिडेंट लाइन्स। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर दो लाइन्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किए, 2 लाइन्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किए? 2 लाइन्स पे। बताओ उन लाइन्स के साथ क्या होगा? ये आपके लिए पहला दूसरा क्वेश्चन। तो पहला ये था। अब कोई बोलेगा सर आप बोल रहे हो अभी इज इट पॉसिबल कि 2 लाइन्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे? दूसरा क्वेश्चन आप बोल रहे हो अगर 2 लाइन्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो लाइन्स का क्या होगा? अच्छे से सोचना, बड़े विचार से इस पे चर्चा करना, आपको समझ आएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब जिसको नहीं आ रहा है समझ तो वो बोलेगा सर समझ नहीं आया, तो हम आपके लिए यहां पे बैठे हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे आपके सामने यही लाइन्स और एंगल्स का चलेगा। अब हम लाइन्स को ना इंटरसेक्ट करने के बाद क्या बनता है, एंगल बनेगा, वो कल के वीडियो में हम देखेंगे। तो आप लगातार ये वीडियोस लेक्चर्स देखते रहो और सबके साथ जितना भी आपका बड़ा फ्रेंड सर्कल है आप उन तक ये बात पहुंचा सकते हो जो क्लास 8th में, 9th में, 10th में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो। मैंने बोला ये एक जो विजन है पूरे फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है। टारगेट हमारा आपके जेके बोर्ड को टॉप नहीं करना, वो तो होगा ही होगा, लेकिन टारगेट कुछ और है कि आपको कहां पहुंचना है आने वाले सालों में। वो इंशाअल्लाह हम आपके साथ है। आप भी अपनी तरफ से मेहनत करो, हम तो कर ही रहे हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करोगे। तो अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे फिर।